गाइस वेलकम बैक। अगर आपने पढ़ाई की तो बहुत दूर तक जाएंगे, लेकिन नहीं पढ़ाई की तो कुछ ही दूर तक जाएंगे। इसका क्या मतलब है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेट्स बिगिन द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल नाउ। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि आगे की कुछ वीडियोस जो हैं वो 10 से 15 मिनट तक ही आपको मिल पाएंगे। क्यों? उसका भी एक कारण है, क्योंकि एडजेक्टिव का एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं। ये रूल्स जो हैं बड़े ही कंफ्यूजिंग हैं और आपको समझने के लिए इनको वक्त देना होगा। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। यूज ऑफ फार्दर एंड फर्दर, याद रखिएगा कि ये बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे। इसमें आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है, तभी आप उसको डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। ठीक है, यूज ऑफ फार्दर एंड फर्दर। अब अगर हम फार्दर की बात करें तो ये फार्दर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री ऑफ फार। याद रखिएगा, फार जिसका मतलब होता है दूर, मोर डिस्टेंस मतलब और दूर, थोड़ा दूर। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है टू शो एक्चुअल फिजिकल डिस्टेंस। ये फिजिकल डिस्टेंस शो करता है, दिखाता है। इसका मतलब आप इसके डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? इट कैन बी मेजर्ड, बिल्कुल नापा जा सकता है। जैसे अगर हम बोले डोंट गो फर्दर, बहुत दूर ना जाओ। ठीक है, ही स्वम फर्दर देन मी, वह मुझसे आगे तैर गया, मुझसे ज्यादा तैर गया। मतलब वो तैरते तैरते कहां चला गया? मुझसे बहुत दूर चला गया। गया इज फार्दर फ्रॉम हाजीपुर देन पटना। पूरा सेंटेंस ये होगा देन पटना। ठीक है, अब ये गया जो है ये इससे ज्यादा दूर है, किससे? पटना से। ठीक है, अब अगर हम फर्दर की बात करें, फर्दर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ फोर। फोर मतलब भी दूर होता है, याद रखिएगा। फार मतलब भी दूर होता है और फोर मतलब भी दूर होता है, बट इसका जो डिफरेंट जो आपको बताता है वो क्या है? कैन नॉट बी मेजर्ड। इसका मतलब ये फिजिकली नहीं हो सकता, मतलब इसको हम नाप नहीं सकते। कैसे? जैसे हम बोलते हैं ना कि भैया तुम बहुत दूर जाओगे, आगे तुम बहुत आगे जाओगे, इसका मतलब। ठीक है, या आप बात करते करते आप किसी से बात कर लेते हो, यार क्या यार तुम तो बहुत दूर पहुंच गए। ठीक है, तो इस प्रकार वाला दूर कि इसको हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम फर्दर की बात करें, फार्दर की बात करें तो इसका मतलब कि वो बहुत दूर, वो जो दूर है उसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस फर्दर को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं हम इसके एग्जाम्पल को। फर्दर डिटेल, अगर हम किसी से डिटेल मांग रहे हैं तो उसको हम और मांगते हैं, भैया और कुछ, डू यू वांट एनी फर्दर डिटेल्स। ठीक है, और कुछ दूर की जानकारी आपको चाहिए। फर्दर एजुकेशन, इसे बोलते हैं ना कि हम लोग इंटर की पढ़ाई करने के बाद हम लोग क्या निकल जाते हैं, तो ही वेंट टू आगरा फॉर फर्दर एजुकेशन। वो आगरा चला गया, कोलकाता चला गया या अब्रॉड चला गया फर्दर एजुकेशन, मतलब आगे की पढ़ाई के लिए। तो आपको याद रखना है कि FAR, अरे यार ये तो मुझे दिख ही रहा है। फार मतलब क्या होता है? फार मतलब होता है दूर। और अगर हम बात करें इसकी, तो जब हम एक चीज हमें पता चल जाता है कि इसका मतलब होता है दूर, तो बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं फर्दर इंफॉर्मेशन। क्या लिखा हुआ है? फर्दर इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या? आप कुछ और जानकारी चाहते हैं। आपको बताया मेरा नाम ये है, मेरा गांव ये है, मेरा शहर ये है, मेरा जिला ये है, लेकिन फिर आप उससे पूछ लेते हो कि एनी फर्दर इंफॉर्मेशन, क्या आपको और कुछ चाहिए। ठीक है, दारा सिंह हैड अपील्ड इन सुप्रीम कोर्ट फॉर द फर्दर जजमेंट। अब दारा सिंह ने अपील किया है कहां? सुप्रीम कोर्ट में, फॉर द फर्दर जजमेंट, कि ये जजमेंट जो उनको मिला है इससे वो संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है। इन्होंने फर्दर जजमेंट के लिए एक बार और अपील किया है। ठीक है, और क्या है बात आगे? डोंट मेक फर्दर डिले। जैसे होता है ना कि आप ट्रेन का वेट कर रहे हो, स्टेशन पर बैठे हो, किसी चीज का वेट करो, एयरपोर्ट पे बैठे हो, तो बोलता है ना कि बिल्कुल बिना, विदाउट फर्दर डिले ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है। ठीक है ना, तो डोंट मेक फर्दर डिले। अब इसको आगे ना बढ़ाओ। अब देखो, आगे बढ़ाने का मतलब है कि क्या हम इसको गिन सकते हैं कि कितना आगे बढ़ा रहे हो?
है ना। अभी आपको दिमाग में ये भी आ सकता है अक्सर 4 दिन 5 दिन, लेकिन उसको हम फिजिकली मेजर तो नहीं कर सकते हैं ना। फिजिकली मेजर जैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ से आगरा कितना दूर है तो हम बता देंगे, यहाँ से अयोध्या कितना दूर है तो हम बता देंगे, ठीक है, कि एग्जैक्ट इतना दूरी है। अगर हम आ जाएं उस पर नापने पे तो बिल्कुल हम बता देंगे। बट अगर आपको कोई ये बोल दे कि भैया तुम बहुत आगे जाओगे, तुम बहुत दूर तक जाओगे, क्योंकि तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो बहुत तगड़ा है, जो सेंस ऑफ ह्यूमर है बहुत अच्छा है, तुम बहुत आगे जाओगे, ठीक है, तो इसको आप मेजर नहीं कर सकते हो। आगे बढ़ जाते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा फर्दर एवं फार्दर क्या होता है, ठीक है। यूज ऑफ लेटर एंड लेटर, याद रखिएगा वो जो लेटर है वो LETTER वाला है, तो मुझे कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब क्या होता है पत्र। ये पत्र वाला नहीं है, ये एक लेटर है और ये एक लैटर है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लेटर मतलब क्या होता है। लेटर मतलब बाद में, लेकिन एट अ टाइम इन फ्यूचर, मतलब ये किससे रिलेट कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है टाइम से, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि आई विल बी बैक लेटर, मैं बाद में आऊंगा, टॉक यू लेटर। हम लोग रोज सुनते हैं 5 years लेटर दे बिकम रिच। अब इन सब में एक चीज कॉमन है, क्योंकि इसमें सब में टाइम का जिक्र हो रहा है। दे 5 years लेटर, 5 साल बाद, दे बिकम रिच। आई रिसीव्ड अ लेटर 3 months, आई रिसीव्ड अ लेटर 3 months लेटर। अब यहां पे आपको देखो क्लियर हो गया होगा कि ये जो लेटर है LETTER, लेटर मतलब होता है पत्र, और यहां पे हो जाएगा लेटर मतलब होता है बाद में, ठीक है। ही ज्वाइन अस लेटर, ही विल ज्वाइन अस लेटर, वह हम लोगों को बाद में ज्वाइन करेगा, ओके। आइए हम आगे देख लेते हैं। अब एक आपके सामने आएगा इसका बड़ा भाई, क्या है, लेटर, LATTER। लेटर मतलब क्या होता है बाद में, इन सेंस ऑफ ऑर्डर। याद रखिएगा कि लेटर LATER जो होता है उसका मतलब होता है टाइम के अकॉर्डिंग लेटर, और इसका मतलब होता है LATTER, इसका मतलब होता है क्रम, ठीक है ना। तो आइए जान लेते हैं हम। टू शो द ऑर्डर, सीक्वेंस एंड क्रम, मैंने कॉमा लिख के क्रम भी लिखा हुआ। अब मैंने थोड़ा सा हिंदी लिखना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। टू शो द लेटर, ऑर्डर, सीक्वेंस एंड क्रम, ये क्या दिखाता है, ऑर्डर दिखाता है, बस वही ऑर्डर सीक्वेंस क्रम तीनों एक ही हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा इसको हाईलाइट करके लिखा गया है कि द सेकेंड ऑफ 2 people और ग्रुप्स दैट हैव बीन मेंशन्ड। जैसे दूसरा आदमी, जैसे एक के बाद में दूसरा आदमी, 2 आदमी है, पहला नहीं दूसरा, जो दोनों लोग को हमने मेंशन किया है सेंटेंस में, वो जो दूसरा आदमी है वो क्या है, वो है लेटर मतलब क्या होता है बाद वाला, इसका मतलब क्रम, ठीक है। तो आइए हम जान लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स भी। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली लिखा है कि आई लाइक, ओके हट जा भाई एक सेकेंड, आई लाइक एप्पल एंड मैंगो, मुझे एप्पल पसंद है और मैंगो भी पसंद है, बट आई लाइक द लेटर वन, तो मुझे क्या पसंद है, मुझे लेटर वन बाद वाला ज़्यादा पसंद है। यहाँ थोड़ा सा सीक्वेंस गड़बड़ हो गया है, टाइपो इधर है, इसको इधर होना चाहिए था, इसको इधर होना चाहिए था, क्योंकि हमने एप्पल का नाम पहले लिखा है, ठीक है। अगर हम मैंगो का पहले नाम लिखते, आइए हम लिख लेते हैं, आइए हम लिख ही लेते हैं, आई लाइक मैंगो एंड एप्पल, बट आई लाइक लेटर वन, ठीक है। मुझे क्या पसंद है, मुझे मैंगो भी पसंद है और मुझे क्या पसंद है, शेप पसंद है, लेकिन मुझे बाद वाला ज़्यादा पसंद आया, ठीक है ना। तो अब ये बाद किस सेंस में ले रहा है, बाद ये क्रम के सेंस में ले रहा है, दोनों का मतलब होता है बाद में, LATER। अब जैसे लिखा हुआ है
मोहन एंड अशोक इज स्पीकिंग इंग्लिश बट द लेटर वॉज स्पीकिंग बेटर देन द फार्मर। लिखा है कि मोहन और अशोक। अब याद रखना कि ये जो नाम बोले गए हैं आपके सामने, मोहन और अशोक, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब छूट गई है दोस्तों। आर स्पीकिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल रहे हैं, बट द लेटर वॉज स्पीकिंग बेटर देन द फार्मर। अब यहाँ पे लेटर और फार्मर आया है। एक चीज़ आपको, एक नया चीज़ जानने को मिला। अब ये फार्मर का मतलब क्या है, आइए हम ये देख लेते हैं। देखिए, हमने जिसका नाम पहले लिया, जैसे मोहन, अब ये मोहन फार्मर हुआ, मतलब पहले वाला, और अशोक क्या हुआ, लेटर वाला। जैसे फार्मर प्रेसिडेंट सुने होंगे आप, तो फार्मर प्रेसिडेंट इस समय के कौन है, इस समय के फार्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, ठीक है ना। और इस डायग्राम से आपने समझा कि ये क्रम की बात कर रहा है, ये हमें क्या बता रहा है, क्रम बता रहा है। लेकिन अगर हम बात करें LATER, ये बात करेगा टाइम की और ये बात करेगा क्रम की। ओके, थैंक यू। तो आज की वीडियो में बस इतना है।